नमोस्तु महाराज श्री मुनिवर, आपके चरण रज ये प्रकृति की धरा झारखंड में पड़ी है और गोमिया साड़म और यहाँ से मात्र महज 15 किलोमीटर मेरा गांव है, तो वो भी आलोकित हो रहा है आपकी इस दिव्यता से। बहुत बहुत मुनिवर को मतलब बधाई, शुभकामना कि यहाँ आप आए। और दूसरी बात ये है कि ये जो क्षेत्र है वो विशेष तौर पर गोमिया एक विध्वंस पदार्थ के लिए जाना जाता है, बारूद के लिए। मुख्यतः विध्वंसी से होता है, दुनिया भी आज विध्वंस के कागार पर खड़ी है, जो चीज़ें चल रही है। इसको जोड़ता हुआ मेरा एक सवाल मन में आ रहा था कि समाज के अंदर टॉलरेंस लेवल घटा है, मतलब छोटी छोटी बातों पर समाज के अंदर, परिवार के अंदर वो चीज़ें घटित हो रही है और सहन शक्ति जिसको कहें लोगों के अंदर वो चीज़ें कम है। और शिक्षा है, सब कुछ है, नई टेक्नोलॉजी है, उसकी व्यस्तता के बीच ये कहाँ से समाज लाए उसके अंदर एक टॉलरेंस की शक्ति पैदा हो। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पहले तो आज साडम वासियों का ये योग बना है कि आज फिर से यहाँ आने का योग बना। निश्चित रूप से इसके लिए साडम समाज बहुत भाग्यशाली है। और ये भी इस बार योग बना कि आज इस परिसर से यहाँ शंका समाधान संपन्न हो रहा है। भावनाएं जब प्रबल होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। ये लोग पंकज और घोटू जब से मकान की नींव रख रहे थे तब से भावना थी कि आपके चरण मेरे यहाँ पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। आज अचानक ऐसा योग बन गया कि इनको हमें यहाँ ठहराने का मौका मिल गया। ये इस बात का प्रमाण है कि यदि हम सच्ची भावना से कोई कार्य करें तो उसका परिणाम सुनिश्चित तौर पर प्राप्त होता है। एक बार इस पूरे परिवार के साथ समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपके सवाल पर आता हूँ। टॉलरेंस पावर दिनों दिन कम हो रही है, सहनशीलता घट रही है। इसके पीछे के कारणों को हमें देखना चाहिए। मेरे देखे 4 ऐसे प्रमुख कारण हैं जो हमें असहनशील बनाते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है अपेक्षा। लोग एक दूसरे के साथ अतिरिक्त अपेक्षाएं जोड़ करके बैठने लगे हैं। अपेक्षाओं का आधिक्य हमें असंतुष्टि की ओर ले जाता है। असंतुष्टि हमें अधीरता और असहनशीलता की ओर ले जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की अपेक्षाओं को धीरे धीरे कम करने का अभ्यास करें। दूसरी बात है तुलना। लोग एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं और तुलना बढ़ जाने के कारण एक दूसरे से जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना के चक्कर में आदमी उस टारगेट को बनाता है और उसे पाने के लिए चाहे जैसा रास्ता अपनाता है। तीसरी बात त्वरित लाभ, जो कुछ चाहिए तुरंत, इंस्टेंट। ये जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य को कमजोर बनाती है। और चौथी बात सुविधावादी दृष्टिकोण। हम इन सब चीज़ों के कारण कमजोर बन जाते हैं। व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनना चाहिए और मजबूत हम तभी बनेंगे जब हम अपनी अपेक्षाओं को कम करें, तुलना की वृत्ति से बचें, दूसरों के पीछे भागने की जगह खुद को अपना टारगेट बनाएं, कोई भी चीज़ इंस्टेंट पाने की आदत से बचें, थोड़ा धैर्य मन में धारण करना शुरू करें और कोई भी बात हो तो हम उसे ठीक तरीके से देखने की कोशिश करें। यदि इन बातों को हम आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता जैसे गुण विकसित हो सकते हैं और इनकी उपेक्षा करके हम अपने आप को सहिष्णुता से नहीं जोड़ सकते। सुविधावादी दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए। आज सबकी सोच लग्जरियस हो गई।
हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई हम मुनियों के लिए कि तुम अपने मुनिपन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सुविधाओं का त्याग करो। अदुख भाविदम नानम दूहे जादि विनिस्सदी, अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनस्सदी, तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। बिना दुख के प्राप्त किया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल है तुम दुख की भावना भाव। इसका मतलब है कष्टों को सहने का अभ्यास बनाओ। आज सब लग्जरियस होते जा रहे हैं। हमें शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं को सहने का धीरे धीरे अभ्यास बनाना चाहिए। जो मनुष्य विषम समय को भोगता है वो मजबूत होता है, और जो व्यक्ति अनुकूल समय में जीता है वो भीतर से कमज़ोर होता है। तो अपने आप को भीतर से मजबूती देने की कोशिश करें, मजबूत बनाने का प्रयास करें, और ये तभी संभव होगा जब हम थोड़ा कष्टों को सहने का अभ्यास करें।